एक छोटा सा सीन इमेजिन करो, सुबह स्कूल या कॉलेज जा रहे हो और साइकिल सही चल नहीं रही। पेडल मार रहे हो पर स्पीड बन ही नहीं रही। तब तुम्हारा फ्रेंड पीछे से धक्का देता है। बस एक छोटा सा धक्का, साइकिल आगे बढ़ने लगती है और फिर तुम खुद बैलेंस बना लेते हो। अब यही एक सवाल आता है, वो धक्का काम कैसे कर गया? उस धक्के का नाम है नमस्कार मालिक, स्वागत है आपका फिजिक्स टू फिलोसॉफी के अगले एपिसोड में। अब यही एक सवाल आता है, वो धक्का काम कैसे कर गया? उस धक्के का नाम है फोर्स। फोर्स सिर्फ चीजों को नहीं, इंसान को भी आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। एपिसोड 1 में हमने बोला था फिजिक्स फॉर्मूला नहीं होती, फिजिक्स सोचने का तरीका होती है। और आज हम देखेंगे फोर्स कैसे मूवमेंट बन जाती है, हाई साइकिल से लेके पूरे यूनिवर्स तक। अब सीधा बुक खोलने का टाइम नहीं, पहले समझने का टाइम है कि फोर्स होती क्या है। फोर्स कोई हैवी इंग्लिश वर्ड नहीं है। फोर्स मतलब होता है धक्का या खींच। जब तुम दरवाजा बंद करते हो, जब बॉल को किक मारते हो, तब तुम फोर्स लगा रहे हो। तुम फोर्स लगाते हो और सामने वाली चीज रिएक्ट करती है, मूवमेंट या शेप चेंज होता है। फोर्स का काम सिर्फ चलना नहीं, फोर्स चीजों को रोक भी सकती है या उनका डायरेक्शन बदल सकती है। पिन क्लिक करते वक्त सोचो, उंगली से फोर्स लगाया, अंदर स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। एक छोटा सा क्लिक पर उसके अंदर पूरी मैकेनिकल स्टोरी चल रही होती है। फिजिक्स का मजा यही है, जो चीज सिंपल लगती है उसके पीछे लॉजिक छुपा होता है। पेड़ गिरता है, हवा पत्ते को उड़ाता है, पानी बहते हुए रास्ता ढूंढता है। ये सब अलग अलग चीजें लगती है, पर सबके पीछे फोर्स ही काम कर रही होती है। अब फोर्स को दो पार्ट्स में समझ सकते हो, एक जो टच से काम करती है और एक जो बिना टच के। रगड़ होती है, टेंशन होती है जब चीज चीज से टकराती है, और कुछ फोर्सेस ऐसी होती है जो बिना छुए भी काम करती है, जैसे ग्रेविटी। बॉल ऊपर फेंको, तुम छोड़ देते हो, पर ग्रेविटी नहीं छोड़ती। जो तुम देख रहे हैं ना, टेबल, जमीन, तुम खुद सब एटम से बने हो। एटम्स के बीच जो फोर्स है, वही फोर्स बड़ी दुनिया में मोशन बन जाती है। इंसान भी फोर्स लगाता है, कभी हाथों से, कभी अपनी सोच से। गुस्सा आए तो चीज टूट जाती है, प्यार आए तो चीज संभल जाती है। इमोशन भी फोर्स बन जाता है। इसलिए फिजिक्स सिर्फ साइंस नहीं, फिजिक्स बिहेवियर भी समझाती है, तो चीजों का भी, इंसान का भी। अब एक बात ध्यान से सुनो, फोर्स का काम सिर्फ मूवमेंट बनाना नहीं, फोर्स मूवमेंट रोक भी सकती है। साइकिल या गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक लगाते ही क्या होता है? मूवमेंट रुक जाता है। तुमने ब्रेक दबाया, पर असली काम कौन करता है? फ्रिक्शन। रगड़ बुरी चीज नहीं होती, अगर फ्रिक्शन ना होती ना, तुम चल भी नहीं पाते। जमीन बिल्कुल स्मूथ होती ना, तो हर स्टेप पे फिसलते जिंदगी कार्टून बन जाती। फोर्स सिर्फ स्पीड नहीं बदलती, फोर्स चीजों का रास्ता भी बदल देती है। साइकिल सीधी जा रही है, हैंडल घुमाया, डायरेक्शन चेंज। तुमने फोर्स लगाया, चीज ने रिस्पॉन्स दिया। फिजिक्स यहीं से शुरू होती है। रबर बैंड खींचो, शेप बदल जाती है, ये भी फोर्स का काम है। अब सब फोर्स दिखती नहीं, कुछ फोर्स महसूस होती है, दिखती नहीं। तुम जंप करते हो, तुम ऊपर जाना चाहते हो, ग्रेविटी नीचे खींच लेती है। तुम ग्रेविटी से लड़ते नहीं, तुम उसके साथ जीना सीखते हो। जिंदगी भी ऐसी ही होती है, कुछ फोर्सेस तुम कंट्रोल करते हो, कुछ तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। फिजिक्स यही मदद करती है, लड़ना नहीं सिखाती, समझना सिखाती है। फोर्स रिलेशनशिप है तुम और दुनिया के बीच, एक्शन और रिएक्शन के बीच। एटम के लेवल पे भी चीजें एक दूसरे को खींचती या धक्का देती रहती है। जहां इंटरैक्शन है वहां फोर्स है,
बिना इंटरैक्शन कुछ नहीं होता। थोड़ा रुको, आसपास देखो और नोटिस करो। अभी इस मोमेंट में भी कोई ना कोई फोर्स काम कर रही है तुम पर। फोर्स मूवमेंट भी बनाती है, फोर्स मूवमेंट रोकती भी है, फोर्स डायरेक्शन भी बदलती है। और जब फोर्स लगती रहती है तब मूवमेंट कैसे बनती है, ये अगला सवाल है। अगला एपिसोड इसी सवाल का जवाब होगा, जब फोर्स मूवमेंट बन जाती है स्टेप बाय स्टेप। ऑब्जर्व करते रहिए, सोचते रहिए और कनेक्ट करते रहिए। जय हिंद, जय हेवन प्लस। जाते जाते कुछ सीखते जाएं, कुछ लिखा है थोड़ा सुनते जाएं। पता नहीं क्या पढ़ते हो और पढ़ा के क्या आते हो। नारी को नेता बनाना चाहिए, उसे अबला बताते हो। देखते हो उसे किसी चीज की तरह, जायदत अपनी बताते हो। लेकिन समाज में मां दुर्गा का रूप दिखाते हो। थू है तुम्हारी मर्दांगी पे, अगर इसे मर्दांगी बताते हो। क्यों नहीं पढ़ाते हो कि नारी नारी की दुश्मन है, एक बिचारी की दुश्मन है। लड़की देखने नहीं लड़की खरीदने जाते हो। बालों का रंग काला चाहिए, आंखों का रंग भूरा चाहिए, गालों का रंग गोरा चाहिए। पता नहीं क्या पढ़ते हो और क्या पढ़े के आते हो। घर में लक्ष्मी बुलाते हो पर बेटी पे बोझ जताते हो। मंदिर में सिर झुकाते हो, घर में सिर झुकवाते हो। समानता की बातें मंच पे करते हो, तालियों में सच दबाते हो। लेकिन फैसलों की मेज पे उसी की आवाज मिटाते हो। कहते हो नारी शक्ति है पर उसकी शक्ति से डर जाते हो। उसके सपनों की उड़ान से पहले उसके पंख ही कट जाते हो। इज्जत को उसके नाम से जोड़कर अपनी सोच बचाते हो। और जब सवाल वो पूछे तुमसे उसे ही गलत बतलाते हो। पढ़ाई का मतलब डिग्री नहीं, ये बात क्यों नहीं सिखाते हो। चरित्र कपड़ों से नहीं होता, ये पाठ क्यों नहीं पढ़ाते हो। बेटी अगर सवाल करे तो जवाब दो, ये क्यों नहीं बतलाते हो। और बेटा अगर गलत चले तो उसे हीरो बनाते हो। समाज आईना होता है, आईना क्यों नहीं बन पाते हो। नारी को सम्मान सिखाने से पहले खुद सम्मान क्यों नहीं अपनाते हो। अगर सच में माँ दुर्गा दिखती है तो फिर हर बेटी में क्यों नहीं दिखाते हो। मूर्ति को फूल चढ़ाते हो पर जीवित नारी को आंसू दिलाते हो। पता नहीं क्या पढ़ते हो और पढ़ा के क्या आते हो। ज्ञान अगर इंसानियत ना बने तो ऐसे ज्ञान से क्या पाते हो।